आज जो तुम्हारे आगे पीछे जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ बकचोदी कर रहे हैं, उन्हीं में से शायद से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत अच्छी जॉब निकालकर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगा कि तुम बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यार ऐसा क्या हो गया, क्या तुम सक्सेसफुल बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो शायद से अपने काम को लेकर तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, 9 to 5 की अटेंडेंस लगाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन एंड दिस वाज द नंबर 1 फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कहीं ना कहीं पर कि क्या तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, अपने काम में ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाओगे या फिर नहीं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ की शुरुआत हो चुकी है और तुम फाइनली वो सपना जी रहे हो जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जीने का, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो शायद से तुम्हें थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकती है, एंड वो ये है कि अगर आज तुम्हारे ग्रुप में या फिर तुम्हारे कॉलेज में जितने भी आसपास तुम्हारे बच्चे हैं, तो क्या ये सारे के सारे बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे आने वाले 4 सालों में? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। ऐसा ज़रूर होगा कि आज जो तुम्हारे आगे पीछे जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ बकचोदी कर रहे हैं, उन्हीं में से शायद से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत अच्छी जॉब निकालकर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगा कि तुम बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यार ऐसा क्या हो गया। सेम इन्वायरमेंट, सेम क्लास, सेम कॉलेज, हर एक जो चीज़ उसे मिल रही थी वो हर एक चीज़ तुम्हें मिल रही थी, और हर एक चीज़ शायद से तुम पूछोगे कि यार मुझे भी मिल रही थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया एंड मैं नहीं हुआ। तो इस पूरी चीज़ को आज हम एनालाइज करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों होगी, और अगर आज तुम्हें इस पूरी सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता होगा तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज होगा कि तुम भी शायद से वो बच्चा बन सकते हो जिसको बाकी बच्चे देखकर ये बोलेंगे कि यार ये बच्चा तो हमारे साथ ही पढ़ा करता था, लेकिन ये सक्सेसफुल कैसे हो गया एंड हम क्यों नहीं हुए। इस पूरी चीज़ को आज हम एनालाइज करेंगे एक रिसर्च पेपर के साथ जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। देखो, आज चाहे तुम किसी भी बिजनेस के अंदर जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे, या फिर कोई भी प्रोफेशन जैसे कि सेल्स हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, या फिर कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटर हो गया, आउट ऑफ 100% बहुत ऐसे चुनिंदा बच्चे होंगे जो एक्चुअली में सक्सेसफुल हुए होंगे। ऐसा क्यों है कि आज हर इंसान के पास सेम कॉलेज है, सेम इन्वायरमेंट है, सेम टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, सेम यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां से वो पढ़ सकते हैं। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो बच्चों के बीच में डिसाइड करता है कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले यूपीएससी के साथ, तो यूपीएससी का जो कोचिंग सेंटर होता है वहां पर जो बच्चे आए होते हैं सब ने एक तरीके की फीस पे की होती है। हाँ, ऐसा होगा कि कुछ बच्चे आगे बैठे हुए होंगे और कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आगे ही बैठा हुआ होगा या फिर जिसके पास एक BMW होगी उसके अपने घर में जहां से वो आया हुआ है, तो वही बच्चा यूपीएससी क्रैक करेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि यार हर एक चीज जब सेम है फिर भी आउटपुट सेम नहीं आ पा रहा है। अगर हर एक बच्चे को सेम एजुकेशन, सेम फैसिलिटी, सेम हॉस्टल का कमरा, सेम उसी गली पे चलने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कॉलेज में 3-4 ही ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर एक ही ऐसा बच्चा होता है जो अमेजॉन की जॉब निकालता है? बाकी बच्चों का क्या होता है? यहां पर मैं तुम्हें एक रिसर्च पेपर के बारे में बताना चाहता हूं कि क्या हुआ था कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि अमेरिका में ना एक चीज़ नोटिस की गई कि वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट थी ना, जहाँ पर ये सेल्स वगैरह का काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बड़े ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ पर ये चीज़ गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व की, जो कि टैक्स होल्डर्स वगैरह थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि ना जो आउट ऑफ 100 सेल्स पीपल है ना, तो उसके अंदर से 20% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे सेल्स पर्सन्स हैं जो कि 80% सैलरी कमा पा रहे हैं, या फिर जो वो इतना सेल्स कर पाते हैं जो कि रिमेनिंग 80% इकट्ठे मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड 80% जो ज़्यादा 80 लोग हैं वो इतना इकट्ठे मिलकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर दे पा रहे हैं कंपनी को, जितने वो सिर्फ 20 लोग कर दे पा रहे हैं। तो उन्होंने ना एक कमेटी बिठाई और उन्होंने बोला कि आओ एक काम करते हैं, हम 100 डिफरेंट लोगों के जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको बुलाते हैं और उनका डेटा इकट्ठा करते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर।
जब उन सभी का डेटा इकट्ठा किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, तो वहां पर एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, इन सभी ने पिछले महीनों के अंदर इतना ज़्यादा डेटा जनरेट किया हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों से बात की हुई है, इतने ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट से बात की हुई है, फिर इतने ज़्यादा फॉलोअप लिए हैं, तब जाकर इन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बेचा हुआ है। लेकिन वहां पर भी यही चीज़ देखी गई कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ 20% जो लोग हैं वो 80% प्रॉफिट जनरेट कर दे पा रहे हैं, एंड 80% लोग 20% प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर दे पा रहे हैं। तो वहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल उठा। तो उन्होंने क्या किया कि जो टॉप 20% थे ना, तो उन्होंने देखा कि अब उस 20% में जो टॉप 20% है उसके अंदर देखते हैं कि 20% लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो आउट ऑफ 100% का जो 20% था उसका जब 20% देखा गया तो ये चीज देखी गई कि आंसर जो था वो था टॉप 4%। जो टॉप 4% लोग थे ना, तो वो 32 टाइम्स ज्यादा पैसा जनरेट कर पा रहे थे रिमेनिंग आउट ऑफ 100 लोगों में से। टॉप के जो 4% थे, यानी कि 100 में से 4 ऐसे एम्प्लॉयज थे, 4 ऐसे सेल्स पर्सन थे जो 32 टाइम्स ज्यादा पैसा जनरेट कर पा रहा था एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। ऐसा क्यों हो रहा था? उन्होंने इस रिसर्च को थोड़ा सा और इलैबोरेट करने के लिए क्या किया कि इस टॉप 20% यानी कि जो 4% लोग थे, इनके भी 20% के अंदर गए और उन्होंने देखा कि आओ एनालाइज करते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। जब उस 4% के टॉप 20% में गए तो हमारे पास एक नंबर आया 0.8%, एंड वहां पर बताया गया कि वो जो एक ऐसा इंसान था ना, वो 54 टाइम्स ज्यादा सेल्स कर पा रहा था एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द लोगों की। अब तुम खुद सोचो कि आउट ऑफ द 100 सिर्फ एक ऐसा बंदा था जो 54 टाइम्स ज्यादा पैसा जनरेट कर पा रहा था। तो अगर तुम्हारी ही आज के टाइम पे एक कंपनी होती या फिर तुम्हारे पापा का एक बिजनेस होता और आज तुम्हारे पास 20 इंप्लॉयज होते, तुम 20 इंप्लॉयज को इकट्ठी एक सैलरी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम देखते हो कि यार एक ऐसा बंदा है जो उन 20 मतलब उन 19 लोगों के बराबर का काम कर पा रहा है, तो तुम उस इंसान को ऑब्वियसली ज्यादा पैसा देने की कोशिश करोगे। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जब सेम दुकान है, वहां पर भी उन लोगों ने वहीं पर सेम क्वेश्चन ये पूछा कि जब सेम कंपनी है, उस कंपनी का सेम प्रोडक्ट है, वहां पर सेम इंटरनेट कनेक्शन उन सभी 100 लोगों को मिल रहा है, सबके कैबिनेट सेम है, सबको हर एक वो जो सेल्स स्क्रिप्ट है वो भी सेम मिली हुई है, सबके वर्क आवर्स भी सेम है। कुछ कुछ बंदे, अगर वो बंदा 12 घंटे काम करता है तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान ज्यादा रिजल्ट कैसे जनरेट कर दे पा रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर ला पा रहा है। तो जब ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया तो वहां पर एक चीज देखी गई कि इसके पीछे नंबर 1 रीजन ये था कि वो इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था अपने काम को लेकर। वो इंसान बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था अपने काम में बेस्ट बनने के लिए। एंड अगर तुम ऐसे लोगों को देखोगे ना, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखोगे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जिनके दिमाग में बहुत चीज़ फोकस्ड होती है कि उन्हें एक फ्रीलांसर नहीं, एक बेस्ट फ्रीलांसर बनना है, अगर उनके दिमाग में ये वाला माइंडसेट है कि यार उन्हें सिर्फ एक विप्रो की जॉब क्रैक नहीं करनी है, टीसीएस की जॉब नहीं क्रैक करनी है, बट उन्हें सीधा अमेजॉन की जॉब क्रैक करनी है, तो तुम कहीं ना कहीं पर देखोगे कि वो बंदे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने काम को लेकर। उन्हें पता है कि वो सिर्फ बेस्ट बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। एंड उन्हीं सक्सेसफुल लोगों में ये चीज देखी गई कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने काम को लेकर। एंड दिस वाज द नंबर 1 फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कहीं ना कहीं पर कि क्या तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, अपने काम में ज्यादा पैसा जनरेट कर पाओगे या फिर नहीं। If you are not obsessed with your work, then there are a very high chances that you will become a mediocre in that field. And if you are a mediocre, you will not be able to generate a good amount of income as compared to that person who is very obsessed with the same amount of work that you are doing. तो ये एक नंबर 1 चीज थी कि जो एक पर्सपेक्टिव तुम्हें आज के टाइम पे पता होना चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट कि इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क विद ऑब्सेशन, पैशन, देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यू विल एंड अप विद अ मीडियोकर लाइफ। तो ये एक चीज तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए कि सिर्फ एक चीज के बारे में विश करते रहना कि अच्छा हाँ भैया आज मैं बैठा हुआ हूं और हाँ मैंने आज ना आधे घंटे के लिए अपना आपको फोकस्ड बनाकर एक नॉवल पढ़ ली और भैया बाकी पूरे दिन में मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा काम कर लेता हूं, लेकिन बाकी जो मेरा ज्यादातर टाइम है वो इस चीज के अंदर नहीं जा पा रहा है कि मैं अपने आप को, अपने क्राफ्ट को और ज्यादा इंप्रूव करूं, अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाऊं। तो देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यार तुम उस इंसान या फिर उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो चीज क्रैक नहीं कर पाओगे जो शायद से वो क्रैक करेगा। एंड ऑब्वियसली उसके पर्क्स और उसके जो एडवांटेजेस होंगे वो उसी स्टूडेंट को ज्यादा मिलेंगे जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा होगा। एंड प्रोबेबली तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी क्योंकि सिंपल सा आंसर है कि तुम अपने काम को लेकर इतने ज्यादा कभी ऑब्सेस्ड थे भी नहीं।
तुम अपने आप को बेस्ट बनाना ही नहीं चाहते थे। एंड इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि यहां पर ना तुम्हें इस रूल को समझना पड़ेगा कि जो हमारी लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं ना, देखो ये जो मैं कोट अभी तुम्हें बोलने वाला हूं ना, 80-20 रूल वाला, तो ये वाला जो रूल है ना यार, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया करता था ना, तो ये जो रूल था 20-80 वाला, तो ये मुझे तब बताया गया था कि तुम्हारे जो 80% रिजल्ट्स हैं वो तब आएंगे जब तुम 20% वाला काम कर लेते हो। लेकिन तब ना मैंने इस रूल को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है, मुझे लगा था कि यार ये चीज़ बेकार है। बट आई एम टेलिंग यू, इस चीज़ को मैंने कब समझा, मैंने जब अपने यहाँ पर इस डायरी के ना यहां पर एक चीज लिखी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ना, दिस इज माय नोट सेक्शन, जहां पर ना मैं बहुत ज्यादा अपने टू डू लिस्ट वगैरह लिखता हूं। तो जब मैंने अपने टू डू लिस्ट वगैरह लिखता हूं ना, तो वहां पर मैं लिखता हूं कि अच्छा मुझे 10 वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, मेरे को अपने क्लाइंट के लिए 20 स्क्रिप्ट्स तैयार रखनी है, जो मेजर काम होते हैं मैं ऊपर लिख देता हूं। लेकिन क्या करता हूं मैं ना, नीचे ना थोड़े से ऐसे लिख देता हूं कि अच्छा मेरे को अपने मैनिफेस्टेशन वाला प्लान बनाना है, मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यूट्यूब पे वो वीडियो है जो मेरे को देखनी है। एंड इवेंचुअली हमारा दिमाग पता है कैसे रीप्रोग्राम्ड होता है, हमें ना वो चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है जिस चीज के अंदर ना हमें कंफर्ट मिल रहा होता है। हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो मुश्किल चीज होगी ना, हम उसको थोड़ा डिले करते हैं कि चल अच्छा मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं देखूं ना, तो मेरे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मुझे तभी आएंगे जब मैं एक्चुअली में क्लाइंट को एक काम डिलीवर करूंगा, जो कि मेरा हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है। एंड वही 20% वाला काम होगा जो एक्चुअली में मुझे 80% ऑफ द रिजल्ट्स ला कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 20% वाला जो काम है, जैसे कि मेरी वीडियोस बनाना, अगर मैं वो वाला काम करता हूं तो मेरा ब्रांड ग्रो होगा, ब्रांड ग्रो होगा तो मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आएंगे, कोलैबोरेशंस करने के बाद मेरे पास पैसा आएगा, जिसको देखकर मैं ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करूंगा एंड मेरे को शायद से कोई मैनिफेस्टेशन प्लान बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, या फिर वो जो मेरे को अपने मेल्स को सेटअप करना था उसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Instead of doing what is fun and easy, I preferred to choose what is hard and necessary, and that was the reason I became successful. And अगर ये वाला मंत्रा तुम अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, then there are a very high chances कि तुम भी सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आज तुम एक उस काम को चूज नहीं करते हो जिसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, या फिर जो बहुत ज्यादा आसान है करने में, एंड तुम उस पॉइंट पे एक ऐसा काम चूज करते हो कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस, इस चीज को अगर तुम फॉलो करते हो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम विद कंसिस्टेंसी, देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यू विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। इस पूरी वीडियो से यार मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाहता था कि नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो आफ्टर दिस वीडियो विल एंड इज दैट कि वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर लर्निंग एडिटिंग, वेदर यू आर डूइंग कोडिंग, और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्या कहते हैं, तुम पैसे की तरफ ध्यान ना देकर अभी के टाइम पे घर वालों से पैसे लेकर एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, द वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू बिकम फकिंग बेस्ट एट योर क्राफ्ट, nothing else. You have to become best. You have to become obsessed with your work. जैसे कि मेरे को पता है, अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं ऑन अ एवरी डे, आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि सक्षम इस वीडियो के अंदर क्या गलती है, बिकॉज आई नो अगर मैं ये रॉ सेशंस बना पा रहा हूं तो पूरे इंडिया में इस लेवल का मुझे पता है कि यार कोई भी ना बना पाए, तो आई हैव टू बिकम द बेस्ट इन दिस, एंड मेरे को अपने क्राफ्ट को क्या कहते हैं सुधारना है। एंड वो चीज कब हो सकती है? जब मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा अपने काम के साथ। सो इफ यू विल बिकम ऑब्सेस्ड देन देयर आर अ वेरी हाई परसेंटेज कि हाँ भाई आने वाले सालों में तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ये सक्सेसफुल वर्ड, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो ये सक्सेसफुल वर्ड का ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। एक चीज याद रखना, पैसा कमाना इज जस्ट वन थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। तुम बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी ना लाइफ के तुम्हें 4 ऐसे बाकी हिस्से भी हैं जिनके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल एक्चुअली बिकम फोकस्ड इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ, यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि हाँ तुम्हारे पास अब पैसा आने के साथ साथ ना तुम अपने 4 अलग सेक्टर्स पे भी फोकस कर पा रहे हो, जैसे कि है तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी इमोशनल हेल्थ। तो जब सक्सेसफुल होने का मतलब यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल चूज व्हाट इज हार्ड एंड नेसेसरी इंस्टेड ऑफ व्हाट इज फन एंड इजी, देन इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि हाँ तुम एक ऐसा इंसान बन रहे होगे जो 5 एरियाज में सक्सेसफुल बनेगा, एंड दैट विल हैपन विद टाइम। बट इसका कोर रीजन कहीं ना कहीं पर, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि यू हैव टू तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम क्लैरिटी यू हैव टू सेट योर गोल्स के सेट करने के बाद यू हैव टू बिकम ऑब्सेस्ड विद योर वर्क।
एंड इवन इफ यू आर मिसिंग वन ऑफ दीज थिंग्स, कि अगर तुम काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने, लेकिन कहीं ना कहीं पर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि जो चीज़ कर रहे हो तुम, कि क्या तुम वही करना चाहते हो, देन देयर आर अदर ऑल्सो चांसेस कि क्या तुम सक्सेसफुल बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो शायद से अपने काम को लेकर तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, 9 to 5 की अटेंडेंस लगाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन इफ़ यू विल जेन्युइनली आस्क देम कि आर यू हैप्पी इन योर लाइफ, तो उनका आंसर होगा नहीं। Because they are doing the work which they actually don't want to do, but they are stuck in a position where they have to do that just because they have liabilities, कि अब उन्हें पता है कि वो काम उन्हें करना पड़ेगा because they don't have any option to move on or to switch their career. But now in this time you have that option because I am giving you that clarity. तो अगर तुम ये चीज़ों को फॉलो करते हो देन देर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यार कि हाँ तुम भी एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओगे आने वाले टाइम में जहाँ पर जिसको लोग देखकर फॉलो करेंगे, तुम्हें एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। अगर तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरी कंसल्टेशन कॉल का, तुम उस कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो एंड यू एंड मी कैन सिट ऑन अ जूम कॉल एंड वेयर आई विल हेल्प यू इन एक्चुअली गिविंग यू द रोड मैप विच यू नीड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है एंड इफ यू थिंक दैट आई एम द वन हु कैन हेल्प यू, यू कैन बुक दैट कॉल एंड आई विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इन द मीन टाइम यार अपने डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।